हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में अपनों क्लासिफिकेशन पढ़ा था नंबर्स का, जिसमें से सबसे पहले फर्स्ट था अपना पास नेचुरल नंबर, सेकंड था होल नंबर्स, थर्ड था आपके पास इंटीजर्स, फोर्थ था रेशनल नंबर एंड फिफ्थ था इरेशनल नंबर और लास्ट था अपने पास रियल नंबर्स। आज उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए अपने इस वीडियो में बात करेंगे एक फ्लो चार्ट के बारे में, जिसमें अपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर के सोनी और आप मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे आप सभी का वेलकम है। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज अपने बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स आपने देखा होगा जनरली दो टाइप से पढ़ते हैं। एक नंबर्स होता है जिसमें डेसिमल्स नहीं आता। डेसिमल्स का मीन्स होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, जैसे पॉइंट्स में, जैसे आपने 2.5, 2.3, 1.769 इस टाइप से वैल्यू पढ़ी होगी। वो नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, जिसके अंदर पॉइंट्स इंक्लूड किया जाता है। ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती, कंप्लीट वैल्यू होती है, वो काउंट किए जाते हैं विदाउट डेसिमल्स में। अब विदाउट डेसिमल्स में तीन टाइप के अपने नंबर्स पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका जीरो, सेकंड है पॉजिटिव नंबर्स एंड थर्ड है नेगेटिव नंबर्स। जीरो तो आपको अंडरस्टूड हो, जीरो एक अकेला एक नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं अपनों ने पहले भी बात करी थी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। एंड नेगेटिव नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं आपके पास, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जैसा कि आपने पिछली प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि 1 2 3 4 कौन से नंबर्स बोले जाते हैं, नेचुरल नंबर। तो आपने कह सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो वो किस में आते हैं आपके पास, नेचुरल नंबर्स में। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट आ रहा होगा, सर 0.5 क्या नेचुरल नंबर नहीं, क्या पॉजिटिव नंबर नहीं है? नो डाउट वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अपने कुछ एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको डिस्क्राइब करके पढ़ रहे हैं, तो आपको इस अकॉर्डिंग पढ़ना है एक बार के लिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, अपने पास होता है 1 2 3 4, जिन नंबर्स को अपनों ने क्या बोला हुआ था, नेचुरल नंबर, या हिंदी में कहें तो प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए तो उस टाइप के नंबर्स को अपनों ने बोल दिया था होल नंबर्स, या हिंदी में कहें तो पूर्ण संख्याएं। इन्हीं में आगे कंटिन्यू चलते हुए अगर अपने ध्यान दें होल नंबर्स में, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें जीरो भी आता है, 1 भी आता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो एंड जीरो भी इंक्लूड हो। अगर इन्हीं के साथ साथ इनमें नेगेटिव नंबर्स और काउंट कर लिए जाएं तो आप देख रहे हो कि होल नंबर्स में जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, और इन्हीं होल नंबर्स को अगर इन नेगेटिव नंबर्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो उनको बोला जाता है इंटीजर्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं, जिसका सिंबल अपनों ने पढ़ा था कैपिटल I एंड कैपिटल Z। आई होप विदाउट डेसिमल वाले आपके ऑल क्लियर हो गए होंगे, तीन टाइप के नंबर्स। नेक्स्ट अपने आगे कंटिन्यू चलते हैं। अपने पास है विद डेसिमल्स वाले नंबर। इट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल्स या पॉइंट्स आ रहा होगा। ये भी आगे चल के टू टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है टर्मिनेट हो जाना, मतलब रुक जाना कहीं पे। ऐसी वैल्यूज जो पॉइंट के बाद एक फिक्स टाइम के बाद जाके रुक जाए कहीं पे भी, चाहे वो लॉन्ग में जाके रुके चाहे शॉर्ट टाइम में जाके रुक जाए, लेकिन रुक जाए, एटलीस्ट टर्मिनेट हो जाए वैल्यू, उन वैल्यू को बोल दिया जाता है टर्मिनेटिंग वैल्यू। एंड ऐसी वैल्यूज जो कंटिन्यूसली चलती जाए, रुके नहीं, उनको बोल दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। एग्जाम्पल्स देखते हैं ये इनके साथ में। टर्मिनेटिंग वैल्यू जैसे 3/2 सॉल्व करेंगे 1.5, आप ध्यान दे रहे होगे 0.5 के बाद वैल्यू रुक गई है, आगे नहीं प्रोसीड कर रही। सिमिलरली 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, जो कि आप देख पा रहे हो कि पॉइंट के बाद एक फिक्स वैल्यू के बाद रुक चुकी है। हो सकता है कभी कभी आपको वैल्यू खुद गिवन हो, जैसे 0.356987। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि 7 के बाद कंटिन्यूसली वैल्यू नहीं चल रही, ना ही मैंने डॉट 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 से शो करा। इट मीन्स ये वैल्यू का एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुकी है वैल्यू। तो ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेटिंग टाइप की हो वो किस में काउंट की जाती है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का अगर मैं सिंबल की बात करूं तो क्या कहेंगे, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते थे। और हल्की सी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी वैल्यूज जिनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू चलते हैं अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिनका पॉइंट के बाद एंड ना हो।
ये भी 2 टाइप की होती है, ध्यान दीजिए आप। एक वैल्यू बोली जाती है रिपीटिंग, एक वैल्यू बोली जाती है नॉन रिपीटिंग। नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा होगा। रिपीटिंग का मीन्स ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के बाद रुके तो नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए। जैसे 1/3 को डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.33333 एंड सो ऑन। इस तरीके से कंटिन्यूसली वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब भी वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको बार से शो कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 0.333 को मैं 0.3 बार से डिनोट भी कर सकते हैं। सिमिलरली 1/6 को सॉल्व करेंगे तो 0.16666, आपने देखा 6 वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 0.16 पे बार। सिमिलरली आपको गिवन भी मिल सकता है, जैसे 0.375, यहाँ पे 375 पे बार है, इट मीन्स ये 375 वैल्यू रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वैल्यू कैसी रही होगी 0.375 375 375 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब इसका एंड नहीं है, चलती जा रही है लेकिन रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है 375 के बाद वापस से 375। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए 0.235 पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए 35 के ऊपर सिर्फ बार है, इट मीन्स आप कह सकते हो कि सिर्फ 35 डिजिट रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखूं तो कैसे लिखता कि 0.235 35 35 35 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग वैल्यू कैसी होती है। तो ध्यान दीजिए, ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेट हो जाए या ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट होनी स्टार्ट हो जाए, ये दोनों ही टाइप किसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जिसका सिंबल अपनों ने कैपिटल क्यू पढ़ा था। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक सेकेंड टाइप होता है जिसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। इट मीन्स ऐसी वैल्यू जो जिनका ना तो एंड हो और ना ही रिपीट हो। जैसे एग्जाम्पल्स में जितनी भी रूट की वैल्यू अपनों ने पढ़ी थी नॉन परफेक्ट में, √2 √3 √5 √8 एंड सो ऑन। सिमिलरली ध्यान दीजिए, ये वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती थी, -√2 -√3 -√5 एंड -√8 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसी तरीके से आपको गिवन भी वैल्यूज मिल सकती थी, जैसे 0.1234653219। आप देखोगे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, और खास बात है इसका एंड भी नहीं हो रहा, जिसको मैंने डॉट 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 से शो करा है। इट मीन्स ऐसी वैल्यू जिनका एंड भी ना हो और रिपीट भी ना हो, इस टाइप की वैल्यूज को क्या बोल दिया जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। और लास्ट प्रीवियस वीडियोस में अपनों ने बात भी करी थी कि पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, जिसके अंदर डिटेल अपने बात करेंगे। और आप ध्यान दीजिए, बेसिक के लिए याद रख सकते हैं कि पाई की वैल्यू भी ऐसी वैल्यूज होती है जिसको अपने एक्सप्लेन करें तो जो ना कि टर्मिनेट होती है और ना ही रिपीट होती है। हाँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर 3.14 वैल्यू लेते हैं तो ध्यान दीजिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बेटा, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। और अगर आप 3.14 पे बात करेंगे तो ध्यान दीजिए वो कैसा नंबर है, आपका वो वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है, आप 0.14 के बाद वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे। इट मीन्स वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, और टर्मिनेटिंग वैल्यू किसके अंदर काउंट की जाती है, रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर पाई की वैल्यू 3.14 कंसीडर करते हैं सिर्फ, तो वो एक रेशनल नंबर है, जबकि एक्चुअल में पाई सेल्फ कितना है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहा होगा, इसकी अपने एक सेपरेट वीडियो में इसका डाउट क्लियर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब एक शॉर्ट नोट्स में आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि अपनों ने देखा इरेशनल नंबर्स कैसे हैं, जो ना तो रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो। शॉर्ट में इसको क्या बोल दिया जाता है, NR एंटी टाइप की जितनी भी वैल्यूज है वो सिर्फ किस में आती है, इरेशनल नंबर में। इसके अलावा जो भी वैल्यू बच गई, कौन कौन सी वैल्यू बच गई, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, ये दोनों टाइप की वैल्यूज किस में काउंट कर ली जाती है, रेशनल नंबर में। आई होप यहाँ पे आपको सबको क्लियर हो गया होगा माइंड में इस फ्लो चार्ट से। आई थिंक अब आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट नहीं आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इसी के साथ। जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल के तौर पे, मैंने कहा 0.2345 किस टाइप का नंबर है। आंसर दीजिए आप अपने कमेंट बॉक्स में पॉज करके।
वेरी गुड। आई थिंक सभी स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ध्यान दीजिए, मैंने बोला 0.234, मैंने वैल्यू को एंड कर दिया। इट मीन्स मैंने किस टाइप की वैल्यू कह दी, वो टर्मिनेटिंग वैल्यू कह दी। और अगर मैंने टर्मिनेटिंग वैल्यू कह दी तो वो किस में काउंट कर ली जाती है, रेशनल नंबर्स में काउंट कर ली जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको वैल्यू कहूँ 5, तो 5 कैसा नंबर है? ध्यान दीजिए, 5 एक नेचुरल नंबर भी है, 5 एक होल नंबर्स भी है और 5 एक इंटीजर्स भी है। इसी ऑर्डर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रूट 11 कैसा नंबर है, तो आप ध्यान दोगे रूट की जितनी भी वैल्यू है वो किस में कंसीडर की जाती है, इरेशनल नंबर्स में। आई होप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा और सभी मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी स्पीडली और एकदम करेक्ट दे रहे होंगे। तो इसी वीडियो में अपने आगे करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और आप वीडियो को पॉज कीजिए, लर्न कीजिए। इतने में मैं एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आप सभी अपना आंसर्स माइंड में सोच लीजिएगा और फिर अपने एक साथ आंसर्स की बात करेंगे। जिसमें से अगर अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने आपको कहा जैसे 5/2 कैसा नंबर है। आप कहेंगे सर ये इसको सॉल्व करें तो ये 2.5 के इक्वल आंसर देता है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 2.5 एक वैल्यू टर्मिनेट हो चुकी है, पॉइंट के बाद रुक चुकी है, तो ये कैसी वैल्यू है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और टर्मिनेटिंग वैल्यू कैसी होती है, रेशनल वैल्यूज होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपने 0.356789127653, ये किस टाइप का नंबर है? वेरी गुड बेटा। यहां से क्लियर हो रहा है कि चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन अगर पॉइंट के बाद मैंने उसको स्टॉप कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है, तो वो वैल्यू भी किस में कंसीडर की जाती है, ये भी एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है और इसको कंसीडर किया जाएगा रेशनल नंबर्स में। क्योंकि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होती तो मैं इसको डॉट 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 से शो करता आगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 10/3, आप यहां ध्यान दीजिए 10/3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 3 9, रिमाइंडर रहेगा 1, पॉइंट शो करेंगे, फिर से 10 बनेगा, फिर से 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 3 3 डॉट 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 वैल्यू बनेगी। और आपको अभी अपनों ने बात करा था कि जो वैल्यू रिपीट होती है उसको बाहर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप ये लिखो चाहे ना लिखो, जरूरी नहीं है कि आप इसे मेंशन करो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये वैल्यू कैसी है, नॉट टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि मैंने डॉट 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 लगा दिया, लेकिन इसके अंदर वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो रही है। तो ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेट तो ना हो लेकिन रिपीट हो, तो वो वैल्यू कैसे काउंट हो जाती है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। और ऐसी वैल्यू भी किस में कंसीडर की जाती है, रेशनल नंबर्स में कंसीडर की जाती है। आप सिर्फ एक ही लाइन याद रखिए, इरेशनल नंबर किस में काउंट किया जाता है, NR NT, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप की क्या होती है वैल्यू, इरेशनल। बाकी सभी जितनी भी वैल्यूज है अपने बची हुई पार्ट की वैल्यू है वो किस में काउंट कर लेंगे, इरेशनल नंबर में काउंट कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मैंने आपको पूछा कि रूट 64 कैसा नंबर है। अब काफ़ी बच्चों के डाउट में आ रहा होगा कि रूट 64 तो एक्चुअल में 8 के इक्वल होता है। ध्यान दीजिए, रूट देखने के बाद जल्दबाजी मत कीजिएगा आंसर देने की, क्योंकि आपने इरेशनल नंबर में पढ़ा था कि रूट दिखते ही आंसर, पर यह भी तो चेक करना जरूरी है क्या वो परफेक्ट रूट तो नहीं है। नॉन परफेक्ट रूट ही सिर्फ इरेशनल नंबर में जाता है, जबकि ये एक परफेक्ट रूट है। अगर मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करें तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, √8 की स्क्वायर एंड सो ऑन। आप ध्यान दीजिए, रूट स्क्वायर वाली टर्म को एलिमिनेट कर देता है और आंसर कितना रह जाता है, 8, जो कि एक आपके पास कैसा नंबर है, ये एक आपका आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, एक होल नंबर भी कह सकते हो, एक इंटीजर्स भी कह सकते हो, और यहाँ तक कि आप एक
रेशनल नंबर भी कह सकते हो, और जितनी भी वैल्यूज़ की मैं बात करूँगा वो सभी रियल नंबर के अंदर कंसीडर जरूर की जाएगी। तो सभी के साथ आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने करते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा 125, ओनली 25। सिमिलरली जल्दबाजी नहीं कीजिएगा बेटा, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 5। अब ये परफेक्ट रूट था, परफेक्ट स्क्वायर था, इस वजह से 5 तो कैसा नंबर है आपका? सिमिलरली अगेन ये एक नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स या रेशनल नंबर या रियल नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बात कीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आपके पास लिखा मिल जाए कि 125 का क्यूब रूट का मीन्स ऐसी अंदर वाली वैल्यू क्या लिखें कि उसका क्यूब करने पे ये वैल्यू आ रही होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी 5 की क्यूब है, और ध्यान दीजिएगा ये 3 क्यूब के सिंबल, रूट के सिंबल के अंदर है, बाहर नहीं है। अगर बाहर होता बेटा तो उसका मीन होता 3 इंटू, जबकि ये क्यूब रूट को शो कर रहा है। क्यूब रूट का मीन्स होता है उसकी पावर 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन इसके पास क्या आंसर आ रहा है? 5, और ये अगेन यही वैल्यू रिपीट करेगा। यहाँ पे एक नोट के रूप में जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं उनके लिए नॉलेजफुल बता देते हैं कि पावर पे जब पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और 3 का मल्टीप्लाई 1/3 से करोगे तो 3/3 बनेगा, जो आगे जाके सॉल्व होके 1 बन जाएगा। और 1 को जनरली अपने पावर में मेंशन नहीं करते या शो नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। इसी में आप एक 7 एग्जाम्पल अब करते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको कहा √20 बताइए, तो √20 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप? 4 × 5। आप देखोगे कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो रूट्स अलग अलग हो जाता है, लेकिन प्लस या माइनस होने पे रूट सेपरेट नहीं होता। तो आप इसको ये लिख सकते हैं, और आप इस पे ध्यान दीजिएगा 4 का रूट होता है 2, लेकिन 5 का रूट पॉइंट्स में होता है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। और अगर आपकी पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद लास्ट में रूट बच जाए आपके पास, जो आगे जाके सॉल्व ना हो या आंसर्स पॉइंट्स में देना स्टार्ट कर दे, तो आप उस केस में कह सकते हो ये कैसा एक नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और सभी ने इसमें इन क्वेश्चनों में पार्टिसिपेट अच्छे से किया होगा, और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के आई होप कि सभी आंसर करेक्ट दिए होंगे। तो यहाँ तक आपकी नॉलेज कुछ इंक्रीज हुई होगी नंबर्स को लेकर। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वे प्रीवियस वीडियो देखें, जिससे आपको आगे से आगे कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है rkmathematics.and rksonysir0। You can also join with us on Instagram. Thank you very much.